गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारे संस्कृत भाग का पहला पाठ, जिसका नाम है, शीर्षक का नाम है भारती वसंत गीति। क्या नाम है? भारती वसंत गीति। भारती यानी सरस्वती, वसंत यानी होती है वसंत ऋतु, गीति यानी होता है गीत यानी गान, यानी सरस्वती के द्वारा वसंत ऋतु का क्या किया गया है? यहाँ पर गान किया गया है। तो भारती वसंत गीत यानी सरस्वती के द्वारा वसंत ऋतु का यहाँ पर क्या किया गया है? गान किया गया है। कि इस पाठ में क्या बताया गया है कि ये इस गीत के माध्यम से क्या बताया गया है, वो यहाँ पर है। अब पढ़ेंगे हम इसका परिचय, यानी इस गीत का परिचय। इसके माध्यम से हमें क्या बताया गया कि प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है। क्या कामना की गई है? कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से, मंजरी के पता है क्या होती है? यानी आम के पेड़ के ऊपर जो फल लगने से पहले जो फूल आते हैं, अर्थात मंजरी आती है, पीले फूल आते हैं, उसको ही मंजरी कहते हैं। यानी पीले रंग की होती हैं, और जो मंजरियों से पीत वर्ण वाले अर्थात पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का गुंजन कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार करना, और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है, बुलावा देती है, तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को क्या करे? प्रेरित करे। अब देखो, हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे इस श्लोक के बारे में। इस श्लोक में देखो, सरस्वती वीणा के माध्यम से बताया गया है कि उस वसंत ऋतु में जो कोयले हैं, वृक्ष हैं, उसके ऊपर लगे हुए पीले जो मंजरियाँ, आम की मंजरियाँ हैं, उसकी शोभा को यहाँ पर बखान किया गया है। निनाद नवीनामय वाणी वीणा मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीना, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकलिना, निनादये नवीनामय वाणी वीणा। इसमें देखो, निनाद है का मतलब होता है गुंजित करना अर्थात बजाना। मृदुल यानी होता है मधुर। ललित नीलाम यानी ललित यानी मधुर। नीति यानी नीति में। लीनाम यानी लीन, मधुर नीति में लीन। मधुर मंजरी यानी होते हैं आम के पुष्प, मंजरी यानी आम के पुष्प। और पिंजरी भूत माला यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। वसंत यानी वसंत ऋतु। लसंती यानी सुशोभित हो रही है। सरसा यानी मधुर। रसाला यानी आम के पेड़। कलापा यानी क्या होता है? समूह है। कलापा यानी क्या होता है? समूह है। ललित यानी सुंदर। कोकिला काकली नाम यानी कोयलों की आवाज़। अब देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर वाणी की देवी सरस्वती को संबोधित करते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है? कि हे देवी सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ, नई वीणा को बजाओ। आप, हे सरस्वती, आप सुंदर विचारों से युक्त कोमल गीत गाओ, और मीठे मंजरी से युक्त पीले रंग स्वरूप वो जो वसंत ऋतु पंक्तियाँ जो वसंत ऋतु में सुशोभित होती हैं, जो मंजरियों की जो पंक्तियाँ वो सुशोभित होती हैं, और कोयलों का जो समूह है वो मधुर क्या कर रहा है? गुंजार कर रहा है। तो इसलिए हे देवी सरस्वती, आप नई वीणा की शुरुआत करो, नई वीणा को बजाओ। समझ में आया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। वहती मंद मंद सनीरे समीरे, कलिंद आत्म जाया सवा नीर तीरे, नताम पंक्ति लोक्यम मधु माधवीनाम, निनादये नवीनामये वाणीम वीणाम। इसमें क्या बताया गया है? कि यमुना नदी, कालिंदी, देखो हम दूसरी लाइन का अर्थ करेंगे। पहले कालिंद आत्म जाया सवा नीर तीरे, या कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। तीरे यानी होता है तट, है ना? तीरे यानी क्या होता है? तट। आत्म जाए यानी बेंत की लताओं से। तो पहली पंक्ति का अर्थ है यमुना नदी को वो तट जो बेंत की लताओं से घिरा हुआ है। यमुना नदी का तट है और जो बेंत की लताएं हैं उनसे क्या हुआ है? घिरा हुआ है, अर्थात सुशोभित है।
अगला है वहती। अब पहली लाइन का करेंगे, वहती मंद मंद स नीरे समीरे। वहती यानी बहता है, मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंद मंद यानी धीरे धीरे, स नीरे, नीरे यानी होता है जल, और समीरे यानी होती है वायु। यानी वहाँ मंद मंद वायु बह रही है, वहाँ क्या बह रही है, मंद मंद वायु बह रही है। नताम पंक्ति आलोक्यम, पंक्ति यानी पंक्तियों को, आलोक्य यानी देख कर। मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम यानी मानो वह वायु ने जल को धारण कर लिया है। वायु ने किसको धारण कर लिया है, मानो वह मंद मंद वायु ने, सनीरे, वायु ने सनीरे यानी जल को धारण कर लिया है। और मधुर मालती की लताएं जो मंद हवा के कारण नीचे झुकी हुई हैं, यानी मंद हवा के कारण क्या झुकी हुई हैं, कहाँ झुकी हुई हैं, मधु माधवी नाम यानी जो लताएं हैं, मधुर माधवी लताम यानी मालती की जो लताएं हैं, जो मंद हवा के कारण नीचे झुकी हुई हैं, इन झुकी हुई लताओं को देखकर कवि क्या करें कि इन झुकी हुई लताओं को देखकर हे सरस्वती आप मधुर वीणा को बजाओ। अब अगला है ललित पल्लवे। अगला है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो अच्युतम्बे, मंजू कुंजे स्वंति परिपक्षे